बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ते हैं फ्लावर और उसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्लावर क्या है, फ्लावर किसे कहते हैं। फ्लावर जो है सीड बेयरिंग पार्ट ऑफ प्लांट है, यानी प्लांट का ये ऐसा हिस्सा है जिसमें बीज होता है। फ्लावर कंसिस्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे। उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल पार्ट जिसको स्टेमिन्स कहा जाता है, और दूसरा जो है वो कार्पेल्स होते हैं, वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों जो है इनर हॉर्ल ऑफ फ्लावर होता है, यानी फ्लावर के अंदर की साइड से स्टेमिन्स एंड कार्पेल्स होते हैं। वो सराउंड होते हैं बाहर से पेटल्स और सेपल्स से। पेटल्स जो है फ्लावर की ऐसे पार्ट्स हैं जो कलरफुल होते हैं, और सेपल्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं। पेटल्स को कोरोला भी कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, एंड द कलेक्शन ऑफ कैलेक्स सेपल्स इज नोन एज कैलेक्स। आउटर हॉर्ल्स जो है अभी हम बात करके भी आए, वो सेपल्स पहला पार्ट है। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे लीफ ग्रीन कलर का होता है तो सेपल्स भी ग्रीन कलर की फ्लावर के निचले हिस्से से वो नज़र आती हैं। वो क्या करती हैं, फ्लावर की जो बट होती है वो ओपन होने से पहले, ब्लूम होने से पहले उसकी प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा सन स्कॉर्चिंग बीम से भी, यानी सूरज की तेज़ रोशनी से भी ये सेपल्स जो हैं फ्लावर की हिफाजत करते हैं। दूसरा हिस्सा जो फ्लावर का है, आउटर हॉर्ल जो है, वो पेटल्स यानी कलेक्शन ऑफ कोरोला, पहले भी हम बात करके आए। ये कलरफुल होते हैं इसलिए कि ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, लाइक इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। यानी इनकी कलरफुल जो कॉम्बिनेशन है या उनके अंदर जो खुशबू होती है वो अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को अपनी तरफ या बर्ड्स को। वो आकर उन पे बैठते हैं तो इनके अंदर जो इनर हॉर्ल है, स्टेमिन्स एंड कार्पेल्स, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो बनती है वो उनके ऊपर चिपक जाती हैं, और वो कहीं और मुंतकिल होते हैं। बर्ड्स या इंसेक्ट्स कहीं और पर जगह पर चले जाते हैं, तब वहाँ उनकी पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होती हैं, तो वहाँ पॉलिनेशन हो जाती है। और उसके अलावा सेपल्स और पेटल्स के नीचे से एक सोइलन पार्ट होता है जिसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पेल्स अटैच होते हैं। यानी फोर हॉर्ल ऑफ लीव्स या फ्लावर्स हम कहें तो उन जो अटैचिंग पॉइंट होती है उसको बोला जाता है रिसेप्टेकल। ठीक है, आगे हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। पहले भी हम इनका जिक्र करके आए हैं। स्टेमिन, ये कलेक्टिव टर्म बोला जाता है मेल पार्ट को। मेल पार्ट स्टेमिन दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। यानी स्टॉक ऑफ एंथर को फिलामेंट बोला जाता है, जिससे ये एंथर अटैच होता है। और इस फ्लावर के अंदर जो है पोलन ग्रेन्स जहाँ पे बनती हैं, जो रिप्रोडक्शन का हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में, तो ये एंथर से प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा इसकी जो फिलामेंट है वो अटैच होती है, इसको सपोर्ट करती है होल्डिंग पोजीशन में लाने के लिए। यहाँ पे जैसे हम जिक्र पहले भी करके आए कि पॉलिनेटर्स आते हैं, इनके ऊपर बैठते हैं, या और भी ज़रिया है विंड के ज़रिए से पोलेंस जब एंथर से प्रोड्यूस होते हैं, ये ट्रांसफ़र होके किसी और जगह पे चले जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का कलेक्टिव नाम स्टेमिन है, जो मुश्तमिल होता है एंथर और फिलामेंट पे। ठीक है, एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, फिलामेंट इसको हेल्प करती है होल्डिंग पोजीशन में खड़े होने के लिए। आगे जिक्र करते हैं हम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। उसमें पिस्टिल कलेक्टिव नाम है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का। यानी ये तीनों
पार्ट्स जो हैं इनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है पिस्टल। स्टिग्मा क्या है? ये स्टिकी टॉप पार्ट होता है जो फ्लावर के इनर हॉर्ल में ऊपर ऊपर से होता है। वो क्या करती हैं? कैप्चर्स करती हैं पोलन ग्रेन्स को ड्यूरिंग पॉलिनेशन। यानी कोई भी इंसेक्ट आकर किसी और फ्लावर से मेल पार्ट पोलन ग्रेन्स को लेकर दूसरे फ्लावर पे आकर बैठते हैं। अगर पोलन ग्रेन्स उनके ऊपर लगी होती हैं तो ये स्टिग्मा उनको क्या करता है? कैप्चर करता है, अपने अंदर ले लेता है, तो ये पॉलिनेशन का सबब बनता है। और हिस्सा पिस्टल का जो है वो है स्टाइल। स्टाइल क्या है? ये एक ट्यूब है जो स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करता है। यानी ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कनेक्शन बिटवीन स्टिग्मा और ओवरी का काम करता है। और आखिर वाला हिस्सा जो है ओवरी है, ये सोवेलन पार्ट होता है लास्ट में, इन लार्ज बेस ऑफ द पिस्टल दैट कंटेन्स ओव्यूल्स। इसके अंदर क्या होती हैं? ओव्यूल्स होती हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये ओव्यूल्स जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में, और जो ओवरी खुद है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। ओव्यूल फीमेल एग सेल्स हैं और ये फर्टिलाइज जब हो जाते हैं तो फिर ये कहाँ किस में तब्दील हो जाते हैं? सीड में। ओवरी भी तब्दील हो जाती है किस में? फ्रूट में। अभी यहाँ पे फ्लावर की आपके सामने एक तस्वीर है। ऊपर पहले साइड में देखें एंथर लिखा हुआ है और फिलामेंट, इन दोनों को कलेक्टिव नाम साइड में लिखा हुआ है स्टेमन कहा जाता है। दूसरी साइड में ऊपर लिखा हुआ है स्टिग्मा और उसके नीचे लिखा हुआ है स्टाइल और उसके नीचे लिखा हुआ है ओवरी। तो इन तीनों को कलेक्टिव नाम दिया जाता है पिस्टल का। इनके सारे काम हम पढ़ के आए हैं। एंथर पोलन प्रोड्यूस करता है, फिलामेंट उसकी होल्डिंग पोजीशन में मदद करती है, स्टिग्मा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, वो क्या करता है? कैप्चर करता है पोलन ग्रेन्स पॉलिनेटर से। स्टाइल जो है एक ट्यूब है जो स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ओवरी जो है जब फर्टिलाइजेशन होती है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेटल्स जो है वो आउटर हॉरल है, कोरोला इसको नाम दिया जाता है। सेपल्स वो भी आउटर हॉरल है, लीफ लाइक होता है। पेटल्स कलरफुल होती हैं और सेपल्स जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं। इनके नीचे जो सोवेलन पार्ट है उसको बोला जाता है रिसेप्टेकल। Thank you very much. I hope you will understand my points that I have shared with you. And last request with you all that subscribe my YouTube channel Learn with Khalil Mirani.